हेलो, ये हमारे घर में क्या कर रही हैं? कौन? ये लेडी ईश्वरी दीक्षित। ईश्वरी जी वहाँ है? नहीं, ईश्वरी जी यहाँ नहीं है, मैंने उनका भूत देख लिया है। आशा, मुझे बताओ ये लेडी यहाँ क्या करने आई है और हमारी सोना से क्या बात करने आई है, नहीं तो मैं इसे अभी घर से बाहर निकाल दूंगा। विजय, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ओके? क्यों नहीं करूंगा मैं? ये मेरा घर है और सोना मेरी बेटी है और तुम इस लेडी को डिफेंड क्यों कर रही हो? इसका मतलब तुम्हें पता है कि यहाँ क्या करने आई है। मुझे जल्दी बताओ वरना मैं इसे अभी बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। व्हाट डू यू मीन? मुझे समझ में नहीं आता। तुम बस इतना समझ लो कि ईश्वरी जी वहाँ पे सिर्फ सोना के लिए और वो सोना के लिए वो कर रही है जो शायद कभी तुम भी नहीं कर पाओगे। आशा, तुम मुझे उस लेडी से कंपेयर कर रही हो, वो भी हमारी सोना के केस में? देखा, यही प्रॉब्लम है। तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया ना। तुम्हारा ईगो तुम्हारी बेटी की खुशियों से ज्यादा बड़ा है। आशा, अब तुम ज्यादा बोल रही हो। हाँ, बोल रही हूँ क्योंकि तुम इतने सेल्फिश हो गए हो। तुम्हें अपनी बेटी की खुशियाँ दिखाई नहीं दे रही है। तुम बस इस बात से खुश हो कि देव की सगाई हो रही है, लेकिन कभी तुमने ये सोचा कि ऐसा अगर हो गया तो देव सोना की लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा, और अगर ऐसा हुआ ना विजय तो सोना हमारी लाइफ से चली जाएगी। धीरे धीरे हम उसे खो देंगे। आशा, हम अपनी सोना को क्यों खोएंगे? अरे, देव दीक्षित की शादी हो जाएगी तो हमारी बेटी की तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी, सोना हमारी लाइफ से चली जाएगी क्योंकि तुम अपनी बेटी की खुशियां पहचानने में फेल हो गए विजय। तो तुम्हें जिंदगी भर ये रिग्रेट रहेगा, इतना याद रखना। You want something? No, thank you. मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ, पूछो ऑफ कोर्स। वो देव और सोनाक्षी। निशा, तुम कुछ भी पूछ सकती हो, पूछो। एक्चुअली वो दोनों बहुत मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पूछूं। आई गेट इट। उन लोगों को कोई भी नहीं समझ पाया। वेलकम टू आवर वर्ल्ड। मतलब आई मीन देव भाई और सोना वो ऐसे ही हैं। इनफैक्ट हम सब लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते और एक दूसरे से अलग रहना उनके लिए इम्पॉसिबल है। एलिना बेटा, तुम बंगालियों के समझाने का स्टाइल एकदम डिफरेंस होता है ना। निशा बेटा, इसके स्पीक करने का मतलब है कि देव और सोनाक्षी एक दूसरे से फैट किए बिना नहीं रह सकते। जब भी देखो बस फैट ही फैट करते रहते हैं। तभी तो दोनों साथ में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ मम्मी, जब निशा देव भाई की जिंदगी में आ जाएगी ना, देव भाई की लाइफ बदल देगी। हाँ। आपके तो बेटे की सगाई है ना, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बस यहाँ भाई साहब, जाते जाते बस आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। आप जिस मोड़ पर खड़े हैं उसी मोड़ पर मैं भी 8 साल पहले खड़ी थी। ये जिद पकड़कर बैठी थी कि मेरे बेटे का भला बुरा मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। उस दिन मैंने अपने बेटे को खो दिया और आज सोनाक्षी को खो रही हूँ। मेरी आपसे यही विनती है कि अपनी जिद के आगे अपनी बेटी को मत खोइए। ये जिद बहुत भारी पड़ेगी। बाबा, आंटी जी ने जो कहा वो बिल्कुल सच था। माँ और आंटी जी गलत नहीं है, गलत है तो आप। मुझे मत समझाओ, तुम पागल हो गए तुम सबके सब लोग उस लेडी के लिए। अगर हम गलत होते तो आप इस तरह चिल्ला के बात नहीं करते। आप गलत हैं और हमेशा गलत रहे, इसीलिए चिल्ला के बात करके सच को छुपा देते हैं। मुझे लेक्चर मत दो तुम सौरभ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। बाबा, आप ही गलत हैं। आपने जो किया वो गलत है, आप जो करते आए वो गलत है। सोना को प्रॉमिस देने की क्या जरूरत थी?
वो भी आपने गलत ही किया। अब आप प्लीज आप जाके सोना से बात करिए एक बार। अपनी गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता पापा। मैं बहुत दिनों से डांस सीख रही हूँ ना, इसलिए मैं और मासी आपके लिए डांस करेंगे। लेकिन ये अभी बच्चों के परफॉर्मेंस। माय रेड, कितनी प्यारी बच्ची है, इतना इतना टैलेंट है उसमें, तो करने देना। बेटा तुम जाकर वहां पे सोनाक्षी अभी तक आई नहीं। हाँ पता नहीं कहाँ रहेगी, शायद नहीं आ रही होगी। मैं खुद सोनाक्षी के पास गई थी। मैंने अपना मन खोलकर उसके सामने रख दिया। जो कुछ कहना था उसे कह डाला, पर फिर भी मैं उसे अपने साथ नहीं ला पाई। मैं उसका दर्द नहीं मिटा पाई। मगर पीछे नहीं नहीं ईश्वरी जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपसे जितना बन पाया आपने किया। अब इसके आगे हम शायद कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चों की किस्मत में शायद खुशियां लिखी नहीं है। जब मैंने सुना कि आप वहां पर है तो मुझे लगा शोना भी आपके साथ आएगी, लेकिन नहीं माशी, आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत थी। इनफैक्ट आपकी क्या, हम सब ने गलती कर दी सोना से कुछ भी एक्सपेक्ट कर कर। सोना बदल गई है, वो अपने सिवा किसी और के बारे में चिंता करती ही नहीं है। उसका दिल ना पत्थर हो गया, उसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है। एलिना ऐसे मत कहो। ऐसे कैसे कह सकती हो तुम सोनाक्षी के बारे में? इंसान अपने अनुभवों का सरमाया होता है। जिस पर जो बीतती है वही उसे समझ पाता है। तुम नहीं जानती सोनाक्षी पर क्या बीती है, उसने क्या महसूस किया है। तुम कुछ नहीं जानती। कैसे बुआ जी, ऐसा भी क्या गलत हो गया उसके साथ इस घर में? मैं भी तो इतने सालों से इस घर की बहू रही हूँ ना। पर तुम मेरी बहू नहीं थी। तुम नहीं जानती सोनाक्षी ने क्या क्या तकलीफ सही है। मैंने उस बच्ची को बहुत दुख पहुंचाया है और इसीलिए मुझे ये सजा मिल रही है। देव की सगाई होने वाली है। ईश्वरी आंटी जी यहाँ तक आई थी और अभी सोना आपके सामने खड़ी है। बाबा आप कुछ बोलेंगे कि नहीं? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपने अपनी कसम वापस क्यों ली? क्या आपको मुझ पर तरस आया या आप गिल्टी फील कर रहे थे? इसमें से कुछ भी नहीं बेटा, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हारे लिए यही सही है। मुझे लगता था कि तू खुश है, लेकिन बेटा तुम्हारी खुशी तो देव दीक्षित में है। ग्रेट,
अब सबको रियलाइज हुआ कि मेरी खुशी देव में है, लेकिन मैं क्या करूं? देव की सगाई होने वाली है। बेटा ये तो मुझसे पूछ रहे हो कि क्या कर। बाबा क्योंकि वो तेरा मुंह से सुनना चाहती है। तू उसका बाबा है ना। बताइए बाबा, मैं क्या करूं? मैं जाके उसकी एंगेजमेंट तोड़ दूं? लेकिन उस लड़की की क्या गलती है इसमें? मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती। लेकिन दी, ऐसा ना करके उस लड़के की कौन सी DDLJ 2 बन जाएगी? उल्टा वहाँ पे आपको जाना चाहिए। आप वहाँ पे जाओगी तभी तो सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि देव जी जो आपसे प्यार करते हैं उस लड़की से नहीं, तो वो लड़की के साथ कैसे खुश रह सकते हैं? सोना, अगर ये सगाई हो गई तो कोई खुश नहीं रह पाएगा, ना वो लड़की, ना देव बाबू, ना तुम क्या चाहती हो? तुम देव बाबू को अपनी लाइफ में चाहती हो या नहीं, तुम्हें पता भी है? सोना, दिस इज नॉट फेयर। देव बाबू तेरे सामने झुक गए, ईश्वरी आंटी यहाँ तक आके झुक गई, फिर भी तू चुप है। तू देव बाबू से प्यार नहीं करती क्या? दी, हम सबको दिखता है, तो फिर आपको क्यों नहीं दिख रहा है कि आप उनसे कितना प्यार करती हो? আমরা সবাই জানি, তুই জানিস না সোনা? हाँ? प्रॉब्लम क्या है सोना? क्या हुआ? कुछ तो बोल। तू देव बाबू से प्यार नहीं करती क्या? सौरभ वो जवाब देगी। बाबा, उसे जवाब देना होता तो यहाँ नहीं बैठी होती, ये बात यहाँ तक नहीं पहुंची होती। मुझे तो लगता है तुझे देव बाबू से प्यार ही नहीं है, तू झूठ बोल रही थी, ये सब दिखावा था। सौरभ चुप हो जाओ। नहीं बाबा, मैं चुप नहीं रहूंगा। मुझे चुप कराने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ कहना है तो सोना से कहिए। और मुझे तो लगता है कि सोना देव बाबू से प्यार ही नहीं करती, ये सब दिखावा था, नाटक था, इसलिए इसी तरह चुपचाप बैठी रही है यहाँ पे। क्यों सोना? सच कह रहा हूँ ना मैं। हाँ, सच कह रहा हूँ कि नहीं? बता। ये सब झूठ है। मैं देव से प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन मैं क्या करूं बाबा? उसकी शादी होने वाली है, वो किसी और का होने वाला है, और ईश्वरी जी ने मुझे खुद देव की शादी करवाने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि ईश्वरी आंटी जी चाहती थी कि तुम और देव फिर से मिल जाओ। सौरभ और कितना रुलाएगा उसे? बस कर, चुपचाप पीछे बैठ जा। पापा, मैं अगर इसे आज कुछ नहीं कहूंगा ना तो ये यहीं बैठी रहेगी आपके सामने, और आपको अच्छे से पता है क्यों। सुनो बेटा, अच्छा, वरना देर हो जाएगी, देव तेरा वेट कर रहा होगा। सोना, वी ऑल लव यू। बाबा, एक बार कह दीजिए ना प्लीज। जा सिमरन जा, जी ले अपनी। जा 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 बेटा। अब तो सोनाक्षी आ गई है, अब तो स्माइल कर दीजिए। हे माय गॉड, ये सूखी मिर्ची भी कमिंग, इससे रहा नहीं गया ना। लो, जो कमी थी वो भी पूरी हो गई है।
देव की पेरेंट जो आ गई। अरे कब से सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे थे। इतने स्पेशल डे पे भला तुम यहाँ ना हो, ये कैसे हैपन होगा। अच्छा किया जो तुम आ गई, बहुत सारा काम बचा है। क्या हुआ? अरे काम अपने आप तो हैपन हो नहीं जाएगा ना। करना पड़ता है। चलो। भाई आप लोग कुछ खाएंगे? नहीं नहीं थैंक यू। परफेक्ट, मतलब आप लोग डांस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। डांस नहीं यार, क्योंकि डांस नहीं। मुझे ठीक से डांस नहीं आता। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, देव भाई कहेंगे ना हमारे, देव भाई बहुत अच्छा डांस करते हैं। अरे चलो आप नहीं आप हाथ दो अपना, चलो विकी। अरे डीजे म्यूजिक बजा यार, आ जाओ। बदलों के करवट नजर आएंगे कोई। तुम मुझे जो कहकर पुकारोगी उससे मैं समझ जाऊंगी कि तुम यहाँ देव की सगाई करवाने आई हो या उसे रोकने आई हो। मैं आपको सॉरी कहना चाहती थी। आप मेरे घर आई, आपने मुझसे इतना कुछ कहा, मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है सोनाक्षी। मैंने जो कुछ भी कहा, जैसे भी कहा, उसे आसानी से समझ पाना या अचानक से उस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। बस मैं तुझे इतना कहना चाहूंगी कि मैंने जो कुछ भी कहा वो मन से कहा। मैं देव की कसम खा के कहती हूँ, वो ही सच है। तो तुम क्या सोच कर आई हो? देव की सगाई करवाने या उसे रोकने? हेलो। हाँ माँ, सौरभ। हाँ सौरभ बोल। माँ, अपनी सिमरन वहां पे पहुंची क्या? क्या सिमरन? कौन सिमरन? माँ, सोना, वो वहां पे पहुंची कि नहीं? हाँ सोना तो पहुंच गई है, पर तू उसे सिमरन क्यों बुला रहा है? माँ, अपनी डीडीएल जी नहीं देखी क्या? माँ, आपको सब बताना पड़ता है। बाबा ने अपनी कसम वापस ले ली है और सोना ने भी देव बाबू के लिए अपना प्यार एक्सेप्ट कर लिया है। क्या तू सच कह रहा है सौरभ? हाँ माँ, इसीलिए तो सोना वहां पर आई है ताकि देव बाबू से अपने प्यार का इजहार कर सके। ऐसा ही होगा, सब ठीक हो जाएगा। सुन, मैं भी रखती हूँ, मुझे ये बात ईश्वरी जी को बताना है। ओके माँ, ओके। बाय।
मुझे पता नहीं मैं क्या सोच कर आई थी घर से, लेकिन जब मैंने निशा को देखा, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती। उसकी क्या गलती है? गलती तो देव की भी नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है। क्या मैं नहीं चाहती कि इस सब में उस बेचारी का दिल दुखेगा? पर इस डर से अगर तूने ये नहीं रोका तो ये सगाई हो जाएगी और फिर शादी, और फिर तुम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाओगे बेटा। ना देव खुश रह पाएगा, ना तुम खुश रह पाओगे, और ना ही निशा, क्योंकि देव निशा से नहीं तुमसे प्यार करता है। आपको कैसे समझाऊं? शायद बहुत देर हो चुकी। देर तो मैंने कर दी तेरे पास आने में। इतनी देर कर दी कि मेरे बच्चों की खुशियां मुझसे मुंह मोड़कर चली गई।